नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड फागुन मास की विजया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शास्त्रोक्त नाम यह या विजया एकादशी भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वसिद्ध प्रदायक एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। इस व्रत को करने से विजय की प्राप्ति होती है। रामायण के बारे में ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास गए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की समस्ती से लंका का प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? ये इतना गहरा समुद्र है, हम लंका कैसे जाएंगे इसको पार करके? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्लालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी।
साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें और 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं। घड़े के नीचे 7 अनाज को एक साथ मिलाकर वो रखने का गोल गोल बनाएं, वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। भगवान नारायण की सोने की जो प्रतिमा वो रखें। एकादशी के दिन स्नान आदि करके निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें। वहीं बैठे रहे घड़े के सामने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते रहे और रात्रि को भी उसी जगह बैठे और जागरण करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत करो या ना, पर कथा सुनने से भी हमें बहुत ही पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी विजया एकादशी व्रत की कथा। ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत करके ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।